गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विजय चंद, राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं UEET का अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग और डिपोजिशन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आज हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला कारक जो होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर, तापमान। जब तापमान बढ़ता है तो आयंस जो है बहुत तेज़ी से डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज होने के कारण डिपोजिशन की मात्रा बढ़ जाती है। डिपोजिशन की मात्रा बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया तेज़ी से होती है। ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता। ठीक है। सांद्रता का मतलब होता है कि डेंसिटी बढ़ना। जब सांद्रता बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा संख्या में आयंस उपस्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे किसी बकेट में हमारा कंसंट्रेशन जैसे चीनी और पानी का घोल है। कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब ये होता है कि हमारा चीनी की मात्रा बढ़ गई है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो जब सांद्रता बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर संख्या में आयंस उपस्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें आयंस की संख्या बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, डिपोजिशन की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड की अगर बात करें, जो हमारे एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तब हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है तो आयंस को मूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम की आवश्यकता पड़ती है, जिससे डिपोजिशन की मात्रा घट जाती है। जैसे हमारा 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, हमारा 2 इलेक्ट्रोड है, तो 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रोड है। हमने इसको सप्लाई से जोड़ दिया है और हमने इसको सप्लाई से जोड़ दिया है। सप्लाई से जोड़ने के बाद यहाँ तक हमने मान लिया सॉल्यूशन भरा है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो मान लेते हैं अगर ये नज़दीक है, सपोज करिए ये नज़दीक है, तो जब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने के बाद ये आयंस जो है बहुत जल्दी जल्दी टूटेंगे, क्योंकि ये नज़दीक है, करंट का फ्लो आसानी से होगा। जब डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे, जैसे ही डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारे जो आयंस है बहुत देरी से टूटेंगे, आयंस के फॉर्म में बहुत देरी से टूटेंगे, जिसके कारण हमारी डिपोजिशन की मात्रा घट जाएगी। अब टाइम की बात करते हैं। अगर टाइम को बढ़ा दिया जाए तो डिपोजिशन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रक्रिया बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो काम हमारा 10 मिनट में होना था अगर हम उसको 5 मिनट में करें तो डिपोजिशन की मात्रा और बढ़ जाएगी। करंट, जब सप्लाइड करंट का मान बढ़ता है तो डिपोजिशन की भी मात्रा बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि करंट जितना ज़्यादा होगा आयंस उतने ज़्यादा आपके ब्रेक होंगे। सरफेस एरिया ऑफ एनोड, जब एनोड का सरफेस एरिया बढ़ता है तो डिपोजिशन की मात्रा बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि सरफेस एरिया का मतलब जो ऐसे ये हमारा एनोड है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया, और मान लेते हैं एक हमारा ये एनोड है, इसकी मोटाई ज़्यादा है तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो डिपोजिशन की जो प्रक्रिया होगी इस वाले पेन एनोड से ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू दिस एनोड। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डिसएडवांटेज। तो पहला डिसएडवांटेज है आपका, यह एक्सपेंसिव होता है, यानी कि यह महंगा होता है। तो और इलेक्ट्रोप्लेटिंग को वर्क कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें टाइम का कंजप्शन ज़्यादा होता है, यानी कि टाइम ज़्यादा लगता है। जो हमारी कोटिंग होती है, जो लेयर चढ़ाई जाती है एक मेटल से दूसरे मेटल पर, वो यूनिफॉर्मली लेयर नहीं चढ़ पाती है। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है यूज करने के बाद वो वेस्टेज हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाटर पॉल्यूशन इससे क्रिएट होता है। अब आइए एक अगला टॉपिक देखते हैं, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का मतलब होता है एनोडीकरण। यह वह प्रक्रिया होती है
जिससे विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु की सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा कर देता है। यह प्रक्रिया एनोड इलेक्ट्रोड पर होती है, इसलिए इसे एनोडाइजिंग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह कहिए कि मान लेते हैं ये हमारा कोई एल्युमिनियम है या फिर कोई जिंक है या फिर कोई धातु है, ठीक है। तो इस पर मान लेते हैं जंग लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्साइड की लेयर इस पर चढ़ी हुई है। मान लेते हैं इस पर जो ऑक्साइड की लेयर है 1 mm की है, ठीक है। तो 1 mm की है, तो इसी इलेक्ट्रोड को हम यूज करेंगे एनोड की तरह, ठीक है, एनोड की तरह यूज करेंगे। तो वो एनोड की तरह जब हम इसको यूज कर लेंगे तो इस पर जो ऑक्साइड की परत है, ठीक है, जिसको हम जंग कहते हैं, उसके लेयर को 1 mm से ज़्यादा करने, 2 mm, 4 mm, 5 mm आवश्यकता के अनुसार करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम एनोडाइजिंग कहते हैं। तो आइए एनोडाइजिंग को समझते हैं कैसे होता है। तो एनोडाइजिंग प्रक्रिया में सेम एक बकेट लेते हैं हम, बथ टब लेते हैं, ठीक है। उस टब में एनोड और कैथोड रखते हैं, ठीक है, और उसमें एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रखते हैं, ठीक है। ये हमारा एनोड है जो एल्युमिनियम का है, कैथोड हमारा किसी भी मटेरियल का, मेटल का होगा, ठीक है। तो जब एनोड को बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें करंट क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। ये जो हमारा सॉल्यूट है इसमें करंट फ्लो होने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हमारा ये जो है सॉल्यूशन है ये आयंस के रूप में टूटने लगते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस या फिर हम कहें ऑक्सीजन के आयंस के रूप में, ऑक्साइड के आयन के रूप में टूटने लगते हैं। तो जब ये टूटते हैं तो H2H प्लस में, ठीक है, प्लस 2H प्लस तथा और ये होगा सल्फेट आयन के रूप में टूटते हैं। तो ये जो आपका एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है या 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड का आयन होगा, ये सल्फेट आयन जो है वो क्रिया कर लेता है आपका एल्युमिनियम यानी कि एनोड के साथ, ठीक है। एनोड के साथ क्रिया करके उस पर एक परत चढ़ती जाती है। वो परत किसकी होगी, आपकी ऑक्साइड की परत होगी, ठीक है। और ये जो हमारा अगला होगा वो हाइड्रोजन से क्रिया करके, ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन आपका धीरे धीरे बनता रहता है। इस प्रक्रिया में ये जो हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की परत, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत आवश्यकता अनुसार हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया होती है आपकी होती है एनोडाइजिंग। तो आइए इसकी थ्योरी पर अगर देखते हैं क्या होता है। तो एनोडाइजिंग एल्युमिनियम धातु के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से जंग की एक परत निर्मित हो जाती है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया द्वारा यह परत वांछित मोटाई की बढ़ाई जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया से एल्युमिनियम पर जो ऑक्सीजन की परत होती है, ऑक्सीजन के ऑक्साइड की जो परत होती है, उसको हम आवश्यकता अनुसार मोटा कर सकते हैं। तो इसमें विद्युत अपघटन सेल में तनु अम्ल लेकर उसे एल्युमिनियम की धातु को एनोड बनाकर एनोड के रूप में डुबोते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाह के कारण H2SO4 यानी कि तनु, ये होता है तनु आपका, तनु हाइड्रो सल्फ्यूरिक सल्फेट को हाइड्रोजन तथा सल्फेट आयन में तोड़ देता है। तो इस प्रक्रिया में एनोड के पास ऑक्सीजन के आयन तथा कैथोड के पास हाइड्रोजन के आयन
मुक्त हो जाते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया होने के कारण एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम की ऑक्साइड की परत तैयार हो जाती है, ठीक है, जिससे ऑक्साइड की लेयर आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का जो सिलेबस है आपका UEET का, वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। आपको अगर नोट्स की आवश्यकता पड़ती है तो जितना भी नोट्स है हम PDF फॉर्म में ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।